सिद्धार्थनगर में हाई टेंशन तार की चपेट में आए 4 बच्चे, जैसे ध्वजारोहण के लिए पाइप लगाते समय हादसा। मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी में भर्ती बच्चों का इलाज जारी। 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर फहराया तिरंगा। मोदी बोले, देश में सेकुलर सिविल कोड हो, 75,000 नई मेडिकल सीटें बनेंगी। कोलकाता रेप मर्डर पर कहा, राक्षसों को फांसी हो। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर विधानसभा पर सीएम योगी ने फहराया तिरंगा। प्रदेशवासियों को दी बधाई। विधान भवन के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फहराया तिरंगा। ध्वजारोहण कर जनता को किया संबोधित। अन्य आयोजित कार्यक्रमों में भी लिया हिस्सा। देश मना रहा है स्वतंत्रता दिवस। सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में किया ध्वजारोहण। नायब सैनी बोले, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पुलिस परेड ग्राउंड में फहराया तिरंगा। परेड की सलामी ली। प्रदेशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की भी बधाई दी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बिजनौर में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मां पिता ने 2 मासूम बच्चियों को जहर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 2 मासूम बच्चों की मौत से कोहराम मच गया है और दोनों बच्चों की मौत के बाद पुलिस पहुंची है। पुलिस ने मां और पिता को हिरासत में लिया है। हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगड़ी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। दोनों बच्चियों की मौत के बाद पुलिस भी पहुंच चुकी है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मासूम बच्चों की मौत से मचा कोहराम। दोनों बच्चों की मौत के बाद में पहुंची पुलिस। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, बिजनौर में ये दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां पर खुद मां और बाप ने अपनी बच्चियों को जहर खिला दिया। क्या वजह थी, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, मामला बिजनौर के हेमपुर दीपा थाना क्षेत्र के तिगड़ी गांव का है, जहां पर फरमान नाम का व्यक्ति रहता है जो दिल्ली में काम करता है। 10 साल पहले उसकी शादी हुई थी नजरान नाम की एक महिला से। उसके बाद उसने उससे तलाक हो गया था किसी बात को लेकर। तो फिर दूसरी उसी गांव की महिला से शादी कर ली। जो पहली महिला थी उसके 2 बच्चे थे, जो दोनों बेटियां थी। कल उन दोनों बेटियों की जो है जहर देकर के हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में रात में ही एसपी देहात सहित पुलिस फोर्स पूरे मौके पर पहुंची और उसके जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता और पहली मां को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। गांव वालों का साफ तौर पर यह कहना है कि मां ने ही जहर देकर, जो सौतेली मां है, उसने इन दोनों बच्चों की हत्या की है। जी, बहुत शुक्रिया जहीर आपका अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर माता पिता ने 2 मासूम बच्चों को जहर दे दिया। अगली खबर है बिजनौर से, जहां पर बिजनौर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई है। 5 युवकों या युवती के साथ दुष्कर्म। आपको बता दें कि आरोपियों ने युवती का अश्लील वीडियो भी बनाया। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। थाना रेहड़ इलाके के जयसिंह जोत का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों ने युवती की अश्लील वीडियो बनाई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। और थाना रेहड़ इलाके के जयसिंह जोत का यह पूरा मामला बताया जाता है। बिजनौर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। थाना क्षेत्र रेहड़ पर आज एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें आवेदिका द्वारा स्वयं के साथ बलात्कार होना बताया है। तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामित आरोपियों को हिरासत में लेकर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य के आधार पर शेष विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जहीर अहमद जुड़ चुके हैं। जहीर, पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पूरी जानकारी और क्या है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए मामला बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक युवती अपने घर में सो रही थी। तभी पास के 5 युवक उसे उठा करके जो बाग था वहां ले गए और बाग के कोठरी में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और साथ ही उसकी एक वीडियो बना दी। इस पूरे मामले की पीड़िता ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और सभी 5 लोगों को हिरासत में ले गया है। पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि कार्रवाई इसमें इतनी सख्त की जाएगी कि आरोपी याद रखेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन सही जिस तरीके से एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अलग अलग तरह के दावे होते हैं, लेकिन दूसरी ओर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो आरोपी थे कितने दबंग किस्म के थे और हौसले इनके कितने बुलंद थे, जो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। बिल्कुल, देखिए घटना अपने आप में बहुत विभत्स घटना है। घर से उठा करके एक युवती का आप एक तरीके से अपहरण ही कहेंगे, अपहरण करने के बाद बाग में ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म की घटना को और वो भी गैंगरेप किया गया है, तो बहुत बड़ी घटना है। पुलिस ने फौरन तहरीर के आधार पर पहले तो केस दर्ज कर लिया और तत्काल कार्रवाई करते सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेजने की भी पुलिस कवायद में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़हीर हमारे साथ जोड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस ने गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम उन्नाव से बताते हैं, जहां पर नौनिहालों के सिर पर कुर्सियों का बोझ देखने को मिला है। कुर्सी उठाने से पहले झंडे को कमर में घुसा और देशभक्ति का बच्चों में जज्बा दिखा है। बच्चों ने नहीं होने दिया तिरंगे का अपमान। नौनिहालों के सिर पर कुर्सियों का बोझ फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और विद्यालय प्रांगण में मंगाई गई थी कुर्सियां। खंड शिक्षा हसनगंज के प्राथमिक विद्यालय चिलौला का पूरा मामला बताया जाता है। उन्नाव से ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, एक तरफ बच्चों से यहाँ पर किस तरीके से कुर्सियां उठवाई जा रही हैं, एक तरफ वो तस्वीरें हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी देखिए कि इन बच्चों ने तिरंगे का मान कम नहीं होने दिया और तिरंगे को अपनी कमर में रखकर उसके बाद ये कुर्सियां उठाते हुए नजर आए हैं। उन्नाव से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर कुर्सियां उठाते हुए नजर आए हैं। नौनिहालों पर किस तरीके से कुर्सियों का बोझ है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब बात करेंगे जश्न आजादी की। और आज देश में 78वां आजादी का दिवस, स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, जिसको लेकर दिग्गजों ने झंडारोहण किया है। कुछ तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लाल किले से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्वजारोहण किया और उस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस दृश्य को देखते हुए नजर आए। और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर मुखिया योगी आदित्यनाथ भी झंडारोहण करने के लिए पहुंचे। और तीसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, जिनकी ओर से आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडा फहराया गया है। और चौथी तस्वीर में आप मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को देख पा रहे हैं। हरियाणा में यहाँ पर मुख्यमंत्री भी पहुंचे और ध्वजारोहण करते हुए नजर आए। वैसा ही कुछ नजारा छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचे और वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वजारोहण किया है। ये 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं देश के अलग अलग जगहों की। पहली तस्वीर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिन्होंने जश्न आज़ादी के इस पर्व को ध्वजारोहण के साथ शुरू किया और देश भर में आज उत्सव मनाया जा रहा है। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले पर तिरंगा फहराया है। इस बार उन्होंने सबसे लंबा भाषण देते हुए अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उन्होंने देश की आजादी के संबोधन के मौके पर कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था, इसलिए हर साल इस दिन देश अपना आजादी का जश्न मनाता है और ये आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। इसके पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के दिन रात के संघर्ष, बलिदान और अथक प्रयास हैं। स्वतंत्रता दिवस का दिन उन स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, देश प्रेम और बहादुरी को सलाम करने का दिन है। इस साल 15 अगस्त को देश 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। जहां आजादी का जंग लड़ा जाता था, साथियों, गुलामी का इतना लंबा कालखंड, जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का। 40 करोड़ देशवासियों ने, और हमें गर्व है कि हमारी रगों में उन्हीं का खून है। साथियों, विकसित भारत 2047 इस तरफ भाषण के शब्द नहीं है, इसके पीछे कठोर परिश्रम चल रहा है। देश के कोटि कोटि जनों के सुझाव लिए जा रहे हैं और हमने देशवासियों से सुझाव मांगे और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे देश के करोड़ों नागरिकों ने विकसित भारत 2047 के लिए अनगिनत सुझाव दिए हैं। हर देशवासी का सपना उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, हर देशवासी का संकल्प उसमें झलकता है। आज मुझे खुशी है कि वोकल फॉर लोकल ने अर्थतंत्र के लिए एक नया मंत्र बन गया है। हर डिस्ट्रिक्ट अपनी पैदावार के लिए गर्व करने लगा है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का माहौल बना है। अब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को, वन डिस्ट्रिक्ट का वन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कैसे हो, उस दिशा में हर जिले सोचने लगे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का संकल्प लिया था। G20 समूह के देशों ने जितना किया है उससे ज्यादा भारत ने किया है और भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए हमने काम किया है। साथियों, देश गर्व करता है आज फिनटेक की सफलता को लेकर पूरा विश्व भारत से कुछ सीखना समझना चाहता है, तब हमारा गर्व और बढ़ जाता है। तो आज लाल किले पर प्रधानमंत्री ने जब तिरंगा फहराया, उस दौरान देश के नाम कई बड़ी बातें कही गई हैं उनकी ओर से, और क्या कुछ कहा है एक बार फिर से आपको हम सुनाते हैं। गुलामी का इतना जुल्मी शासक, अपरंपार यातनाएं, सामान्य से सामान्य मानवीयों का विश्वास तोड़ने की हर तरकीब है। उसके बावजूद भी उस समय की जनसंख्या के हिसाब से करीब 40 करोड़ देशवासी आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वो जज्बा दिखाया, वो सामर्थ्य दिखाया, वो
एक सपना लेकर के चले, एक संकल्प लेकर के चलते रहे, जूझते रहे। एक ही स्वर था, वंदे मातरम। एक ही सपना था, भारत की आजादी का, जिनका खून हमारी रगों में है। आज हम तो 140 करोड़ है। अगर 40 करोड़ गुलामी की बेड़ियों को तोड़ सकते हैं, अगर 40 करोड़ आजादी के सपने को पूर्ण कर सकते हैं, आजादी लेकर के रह सकते हैं, तो 140 करोड़ देश के मेरे नागरिक, 140 करोड़ मेरे परिवारजन अगर संकल्प लेकर के चल पड़ते हैं, एक दिशा निर्धारित करके चल पड़ते हैं, कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर अगर चल पड़ते हैं, तो चुनौतियां कितनी भी क्यों ना हो, अभाव की मात्रा कितनी ही तीव्र क्यों ना हो, संसाधनों के लिए जूझने की नौबत हो तो भी हर चुनौती को पार करते हुए हम समृद्ध भारत बना सकते हैं। और यहां पर होते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश भर में स्वतंत्रता दिवस की धूम है। 11वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सीएम योगी ने विधानसभा में तिरंगा फहराकर देश प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी है। एक तरफ दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री की ओर से तिरंगा फहराया गया, तो वहीं लखनऊ में विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया है। क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के सम्मानित बहनों एवं भाइयों, देश के 78वें स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाई। इस पावन अवसर पर सत्य और अहिंसा के साधक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सत सत नमन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी समेत भारत माता के सभी ज्ञात अज्ञात अमर सेनानियों को मैं अत्यंत कृतज्ञतापूर्वक स्मरण करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए बलिदान हुए सभी वीर अमर सपूतों को नमन करते हुए मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वतंत्रता दिवस के 78वें दिवस के मौके पर कानपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कानपुर कैटर्स एसोसिएशन परिवार के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिव कुमार बेरिया, संरक्षक अभिषेक गुप्ता, पार्षद मुनु, अध्यक्ष देवेंद्र गुप्ता, टुनटुन महामंत्री गोकुल कश्यप, पूर्व अध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन नरेश चंद्र त्रिपाठी, प्राणनाथ मिश्रा, अमरनाथ शुक्ला, दिनेश महाराज, आशीष तिवारी, अभिषेक भी मौजूद रहे।
और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आपको सीधा लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हुए कार्यक्रम में बच्चों को सम्मानित करते हुए ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें और गोपाल भाई का दल अब सीएमयूके ने बच्चों को सम्मानित किया है। जश्न आज़ादी का पर्व मनाया जा रहा है। इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के कलाकार तैयार रहेंगे। महाराष्ट्र के कलाकारों से अनुरोध है कि कृपया आप आएं। दल प्रमुख अमोल जाधव जी, महाराष्ट्र का एक दल है। बहुत बार होता क्या है कि हम कला में जब कार्य करते हैं, अक्सर उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि हम लोग आज के प्रवेश में आधुनिक वाद्य यंत्रों का ही प्रयोग कर पाते हैं। पुरातन जो हमारे वाद्य यंत्र हैं वे सब भूल से गए हैं, आउट ऑफ डेट से हो गए हैं। आप कलाकारों को चाहिए कि उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को भी सुरक्षित रखें और उनको संरक्षित करें। हो सके तो अपने यहाँ उसका एक म्यूजियम बनाइए। वह कला का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखाई देंगे। और ये प्राचीन काल से ही भारत के अंदर अलग अलग जगहों पर लोगों ने अलग अलग तरीके से उसे अपनी परंपरा और अपनी बातों को व्यक्त करने का काव्यात्मक रूप से गायन के माध्यम से उन्हें व्यक्त करने का एक माध्यम भी बनाया था। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल वाद्य यंत्रों के माध्यम से ही लोग बोल करके व्यक्त कर सकते हैं। हमें उसको भी सुरक्षित करने के सामने आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने उन प्राचीन वाद्य यंत्रों को आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं या उनको संरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी अगर इस दिशा में थोड़ा प्रयास करेंगे और अच्छे परिणाम उसके आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आप सब यहाँ पर आए हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप लोगों ने यहाँ के स्वाधीनता दिवस के कार्यक्रम को देखा है। स्वाधीनता दिवस का कार्यक्रम हमारे यहाँ पर एक आयोजन के रूप में होता है, लेकिन गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम इससे बृहद कार्यक्रम होता है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे और इसीलिए मैंने आप सभी कलाकारों को उत्तर प्रदेश के कलाकारों के साथ में यहाँ पर परिचयात्मक रूप से आमंत्रित किया है कि आप लोगों को ये न लगे कि हम लोग गए थे, किसी ने पूछा नहीं है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पर खासतौर पर बुलाया है। तो लखनऊ से आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। और जश्न आज़ादी में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।